नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग। और आज हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो हमारे चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की है, सब्जियों से संबंधित है। तो उसमें जो अगली सब्जी जो हम लेंगे वो है बाकला, जिसे यहाँ लोकल भाषा में क्यों या फावा बीन भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल जो कम लागत में अच्छी कमाई देती है, और वो है बाकला। तो बाकला की खेती अगर आप सर्दियों में एक प्रॉफिटेबल सब्जी की फसल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही समय बाकला लगाने का क्या है, उन्नत किस्में कौन सी हैं, और बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए किसान भाइयों। और वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकला एक दलहनी फसल है, ये तो सबको पता होगा। जिस तरह से चना, मटर या जितनी भी दलहनी फसलें हैं, इसे अंग्रेजी में फावा बीन भी कहा जाता है, लोकल भाषा में इसे क्यों कहा जाता है। और इसकी खास बात है कि ये प्रोटीन से बहुत ही भरपूर है। मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। यह सब्जी नॉर्मली बहुत ही छोटे पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। मुख्यतः बाकला की खेती कांगड़ा ज़िले में, इसके अतिरिक्त ऊना, हमीरपुर, चंबा, मंडी, बिलासपुर में इसकी खेती सामान्यतः लोग करते हैं और इसको खाना पसंद करते हैं। अगर इसका उपयोग के बारे में हम कहें तो इसका जो हरी फली होती है, जो मटर की तरह देखने में छोटे मटर की तरह लगती है, वो सब्जी के रूप में। और जब ये सूख जाता है, इसकी फलियां जब सूख जाती है तो इसके अंदर जो दाने होते हैं वो मटर के आकार के, वो दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर यह पशु चारे के रूप में भी प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत माना जाता है। इसे दाल तथा अन्य कई जो पकवान है उसमें प्रयोग किया जाता है। और हरी फलियां खास करके फ्रेंच बीन की जगह पर इसे प्रयोग करते हैं। अगर जलवायु की बात करें तो हमारे यहाँ ठंडी जलवायु इसके लिए, फावा बीन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्यों के लिए या बाकला के लिए। तापमान करीब 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। अधिक तापमान इसलिए इसको सर्दियों की फसल माना जाता है। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसमें जल भराव की समस्या या जिसमें बोले जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर पीएच मान उस मिट्टी का ऑलमोस्ट न्यूट्रल करीब 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर इसकी किस्में बहुत सारी किस्में तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ किस्में हैं। जैसे लोकल लोग अपना बीज रख लेते हैं जो लगाते आ रहे हैं। किसानों के खेतों में इकट्ठा की गई जो बाकला की जानकारी है, उसमें दो किस्मों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे छोटी फली वाली एक किस्म होती है और एक होती है लंबी फली वाली। यही छोटी फली और लंबी फली वाली के नाम से प्रदेश में यह ज़्यादा जो प्रचलित है। इस फसल में एक बीज से मुख्य तने के अतिरिक्त 5 से 6 शाखाएं भी निकलती हैं। अगर किस्मों की बात करें तो नेशनल लेवल पे पूषा सुमित बड़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विक्रांत और HFB हाइब्रिड फावा बीन 1 करके आती है। ये भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उगाया जाता है। विशेषताओं की बात करें तो ये सारे जो हैं अधिक उत्पादन देने वाले किस्म हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं और जल्दी पकने वाली किस्में हैं। खेत की तैयारी की अगर बात करें तो 2 से 3 जुताई इसमें करते हैं खेत को, और जुताई करने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेते हैं। और उसके बाद फ्लैट खेत में इसकी रुपाई की जाती है। अब आते हैं हम खाद और उर्वरक के बारे में। गोबर की खाद करीब जो है वो 8 क्विंटल के करीब प्रयोग किया जाता है एक कनाल के लिए। और यूरिया, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन इसके फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, तो 4 किलोग्राम यूरिया प्रति कनाल, और सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 3.5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए।
वहीं अगर आपके पास 12-32-16 है तो गोबर की खाद करीब 8 क्विंटल, और 12-32-16 जो मिश्रित खाद है उसको 12.5 किलोग्राम, और यूरिया करीब 1 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। खेत की जो जुताई हम करते हैं तो अंतिम जुताई के समय हम नॉर्मली यूरिया की आधी मात्रा को हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी सारी खाद जो है 12-32-16 है या जो गोबर की खाद है सभी को उसी समय मिला करके खेत को तैयार कर देते हैं और क्यारी बनाते हैं। बीज में अगर बीज की मात्रा की बात करें तो छोटे बीज वाली किस्में जो है वो 3 किलोग्राम, और बड़े बीज वाले किस्में जो है वो करीब 4 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से लग जाता है। बीज जब भी आप लगाएं तो इसको उपचार जरूर करें। उपचार करने के लिए या तो आप फफूंदनाशक से तो उपचारित करें, साथ में अगर हो सके तो राइजोबियम कल्चर से भी इसका बीज को उपचार करके और लगाया जा सकता है, जो नॉर्मली हम सभी बीजों में करते हैं। रोपाई का अगर समय की बात करें तो निचले क्षेत्र जो हमारा है हिमाचल का उसमें अक्टूबर नवंबर में मोस्टली लोग लगाते हैं, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसे सितंबर अक्टूबर में लगा दिया जाता है, और कुछ जगह ऊंचे क्षेत्रों में जैसे किन्नौर वगैरह में या कुल्लू मनाली वगैरह में ऊंचे क्षेत्रों में अप्रैल जून में भी इसको लोग लगाते हैं। बुआई जो है उसको अगर छोटे दाने वाली जो किस्में हैं जिसको हम कहते हैं 3 किलोग्राम प्रति कनाल जो लगता है वो 45 सेंटीमीटर या और लाइन से लाइन की दूरी रख करके, और 15 सेंटीमीटर जो है प्लांट बीज से बीज की दूरी 15 या 10 सेंटीमीटर कह लीजिए पे लगा सकते हैं, जबकि बड़े बीज वाली जो किस्में हैं उसको 60 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्सर लोग लगाते हैं और लगाना चाहिए। बाकी जो इसमें है कि जब हम बिजाई करते हैं तो इसके बीज को ज़्यादा गहरा नहीं बीजते हैं। बिजाई करने के बुआई के करीब करीब 20 से 25 दिन बाद फूल और फल बनने का समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सिंचाई की अगर हम बात करें तो जब जर्मिनेशन हो जाए तो आवश्यकता अनुसार समय को देखते हुए सिंचाई जरूर करें, लेकिन कभी भी अधिक सिंचाई न करें, इससे इसमें जड़ गलन का रोग लग सकता है। तो खेत में आपका जल निकासी की पूरी व्यवस्था अवश्य रखनी चाहिए अगर बेमौसमी बारिश हो जाती है। इसकी तुड़ाई, हरी फलियों की तुड़ाई जो है वो खाने योग्य अवस्था में जिस समय पर कर लेनी चाहिए, अन्यथा इसमें कई बार ऐसा होता है कि रेशा बन जाता है जब तो मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर हरी फली को अगर बेचना है तो एक योग्य अवस्था में खाने योग्य जिस समय मोलकुल काफ़ी कोमल होता है उस समय इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। औसतन 100 से 150 क्विंटल करीब करीब आप 3 से 4 क्विंटल प्रति कनाल के करीब उपज हो जाती है इसमें, अगर अच्छी तरह से आपने इसको लगाई है। जहाँ तक मैंने बोला था कि इसको हरी फली के साथ साथ दाल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो यानी अगर दाल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं या बीज उत्पादन के लिए भी, तो इसके लिए जो प्रजातियां हैं उसको थोड़ी दो प्रजाति अगर आप अलग अलग लगा रहे हैं, जैसे लंबी फली वाली या छोटी फली वाली, तो दोनों कम से कम 200 मीटर की दूरी पर अवश्य लगाएं। और बीज का जो औसत उपज होता है करीब करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज निकल जाता है एक कनाल से, तो आप इसकी बीज का उत्पादन करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। बाकला उगाना बहुत ही आसान है, लाइनों में सोइंग कीजिए। अगर कीट नियंत्रण, कीट और बीमारी की बात करें तो इसमें कुछ कीट लगते हैं, जैसे एफिड लग जाता है या रस चूसने वाला कीट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें पत्तियां जो है वो मुड़ जाती है। इसमें आप इमिडाक्लोरोप्रिड जो आता है वो 0.3 ml पर लीटर या एसिटामेप्रिड जो है वो 0.2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग छिड़काव करना चाहिए अगर एफिड आ जाता है तो। वहीं अगर फली छेदक पॉड बोरर जैसे समस्या आती है या दाना खराब हो जाता है, इसमें फलियां में छेद पड़ जाते हैं, तो इंडोक्सा कार्बा आता है या स्पाइनोसेट जो आता है 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह अगर रोगों की बात करें तो पत्ती धब्बा रोग, इसमें लीफ स्पॉट बहुत तेज़ी से फैलता है, पत्तियों पर भूरे धब्बे, तो उसके लिए मैनकोजेब जो डायथेन M45 है वो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर या क्लोरोथायोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसको छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय इसमें स्टिकर अवश्य मिलाना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी भी है जैसे जड़ सड़न रोग लग जाता है, इसमें जड़ सूखने लगती है, पौधा खड़ा खड़ा जिस समय फल लगता है उसी समय सूखने लगता है, तो उसको पौधे जब सूखना, जड़ काला हो जाना, तो उस समय कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको उपचारित करें, मतलब ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा एक रस्ट, येलो रंग का रस्ट लगता है, पत्तियों पर जंग जैसे धब्बे पड़ने लगते हैं, जो पत्तियां हरी है वो देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है,
तो उसमें प्रोपिकोनाजोल जो आता है वो, या मैनकोजेब, एक प्रोपिकोनाजोल अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1 ml प्रति लीटर, या मैनकोजेब कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। तो आपने देखा किसान भाइयों, आज हम जो एक नई फसल, नई सब्जी की फसल क्यों, या फावा बीन या बाकला जिसको भी बोलते हैं, अगर आप उसका उत्पादन आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो अगर आप इन सभी बातों का, जो उपयुक्त बातें मैंने बताई है, उसका ध्यान रखते हैं तो बाकला की खेती से अच्छा उत्पादन और मुनाफा लिया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर अवश्य करें। किसान भाइयों, धन्यवाद।